नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए सरकार ने सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। पहली बार मेडिकल के प्रश्न पत्रों को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए 18 लोकेशन पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली से देश के कोने कोने तक, आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर क्या है सरकार का यह मिशन नीट और क्यों पड़ी वायुसेना की जरूरत, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। नीट एग्जाम के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार है। पेपर पहुंचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर एक्शन में होंगे। पेपर ले जा रही गाड़ियों की GPS ट्रैकिंग होगी। मतलब नीट यूजी की मूल परीक्षा जब पेपर लीक के आरोपों से घिरी तो देश के 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। भारी बवाल और आक्रोश के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सरकार की साख पर सवाल थे, इसलिए इस बार कोई इफ और बट नहीं। इस बार प्रश्न पत्रों को सड़क मार्ग के भरोसे नहीं छोड़ा गया। दिल्ली से देश के 18 संवेदनशील और रणनीतिक लोकेशंस पर पेपर पहुंचाने का जिम्मा संभाला है वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने। खासतौर पर उन इलाकों में जहां वक्त ज्यादा लगता है या सुरक्षा का जोखिम है, वहां आसमान के रास्ते सीधे पेपर लैंड करेंगे। लेकिन खेल सिर्फ हेलीकॉप्टर का नहीं है, सुरक्षा का असली चक्रव्यूह तो इसके बाद शुरू होता है। हेलीकॉप्टर से उतरते ही बॉक्स सेना के लॉजिस्टिक सेंटर ले जाए जाएंगे। परीक्षा शुरू होने तक इनकी निगरानी बंदूक ताने सेना के जवान करेंगे। पहली बार किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया है। बजट की तर्ज पर इस बार पेपर तैयार और प्रिंट हुए हैं। पेपर की ये स्टील बॉक्स तब तक नहीं खुलेंगे जब तक दिल्ली हेडक्वार्टर से कमांड नहीं मिलेगा। बक्से खोलने के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ एक वन टाइम पासवर्ड चाहिए होगा, जो समय और दिन के हिसाब से बदल जाएगा। यही नहीं, लॉजिस्टिक सेंटर से परीक्षा केंद्रों तक जाने वाली गाड़ियों पर लाइव GPS और कैमरे फिट किए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग सीधे दिल्ली से हो रही है। साफ है कि केंद्र सरकार की सीधी निगरानी में तैयार ये सिस्टम बताता है कि सरकार अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार 21 जून को देश के लाखों होनहार छात्रों को एक पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।